Hello bachcho, let's start the question and the question says K1 and K2 for oxalic acids are 6.5 into 10 to the power minus 2 and 6.1 into 10 to the power minus 5 respectively. What will be the HO minus in the 0.01 m solution of sodium oxalate? पहला है हमारा 9.6 into 10 to the power minus 6, दूसरा है 1.4 into 10 to the power minus 1, तीसरा है 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 एंड लास्ट है 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की कॉन्सेप्ट. तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा दैट वुड बी हाइड्रोलाइसिस. सो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ कंपाउंड आपका एक प्रॉपर्टी है. इट इज अ प्रॉपर्टी इफ इट गिव्स, या तो वो क्या देगा, या तो वो देगा एसिड एंड वो देगा बेस प्रोडक्ट्स में एज प्रोडक्ट्स. एंड इसमें रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं विथ वाटर. तो जो हमारा हमको दिया है ऑक्सैलिक एसिड, तो अब ऑक्सैलिक एसिड का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे. तो दैट वुड बी C2O4 2 माइनस आयन. इसका हम कराने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस कराएंगे. तो ये हमें क्या देगा? C2O4 माइनस 2 प्लस H2O. ये हमें देगा HC2O4 माइनस प्लस OH माइनस. सो जो हाइड्रोलाइसिस डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो हम कैसे देंगे? वो हम देंगे KH इज इक्वल्स टू KW अपॉन K2. तो KW की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 और K2 हमें दिया है क्वेश्चन में 6.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 5. बट जो हमारा KH है इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ HC2O4 माइनस OH का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय C2O4 2 माइनस का कंसंट्रेशन. एंड KH विल बी x स्क्वायर अपॉन 0.01. सो आगे हम सॉल्व करेंगे. हेंस जो आपका x2 है डिवाइडेड बाय 0.01 will be equal to 1.0 into 10 to the power minus 14 divided by 6.1 into 10 to the power minus 5. तो जो x की वैल्यू आ रही है that will be 1.3 into 10 to the power minus 6. ये हमारी x की वैल्यू आ गई है. तो हमारा जो OH माइनस की कंसंट्रेशन होगी that will be 1.3 into 10 to the power minus 6. ये हमारी OH की कंसंट्रेशन आई है 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6. सो ऑप्शन में देखते हैं 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 ऑप्शन नंबर सी है और बाकी के ऑप्शंस हमारे बाहर हो गए हैं. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.